नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, लाइब्रेरी से संबंधित कक्षाएं अपनी चल रही थी, उसी क्रम में आज अपन बात करेंगे अपने नए टॉपिक की, जिसका नाम होगा नोटेशन सिस्टम या अंकन पद्धति। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज की कक्षा। नोटेशन सिस्टम अंकन पद्धति। देखो, अंकन क्या होता है? अंकन चिन्ह या प्रतीक होते हैं। मतलब अपन को पता होना चाहिए कि अंकन क्या हो सकता है। कोई चिन्ह होता है या कोई प्रतीक होता है, और यह अंक वर्णमाला या चिन्ह के रूप में हो सकते हैं। ये हो सकता है कुछ संकेत हो, चिन्ह हो, या हो सकता है वर्णमाला, जैसे ABCD 1 2 3 4 0 से 9 कह सकते हैं, या ये मतलब ABCD किसी भी तरीके का अंक हो सकता है वर्णमाला का। तो यह किसी विषय का संक्षिप्त रूप बताते हैं। मतलब कोई विषय है, उसको एक पहचान दी जाती है, उसको संक्षिप्त रूप में उस अंकन के द्वारा पहचाना जाता है। प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम भाषा में लिखना ही अंकन कहलाता है। देखो, जैसे भारत है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया को IND अपन लिख देते हैं, तो एक तरीके इंडिया को IND के नाम से, प्राकृतिक भाषा इंडिया हो गया, कृत्रिम रूप उसका IND हो गया। उसी तरीके से क्या होता है, इसमें प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? अंकन कहलाता है। जहां तक पुस्तकालय विज्ञान में अंकन की बात है, तो यह वर्गीकरण का आधार होता है, जैसा कि अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और अंकन के अभाव में वर्गीकरण संभव नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण का जो मुख्य आधार होता है वो अंकन होता है, और अंकन के आधार में वर्गीकरण संभव नहीं होता। तो दोस्तों, अब कुछ वैज्ञानिकों ने अंकन से संबंधित परिभाषाएं दी। सबसे पहले रिचर्डसन के अनुसार अंकन एक संक्षिप्त शब्द है। एज इट इज आती है, कई बार पूछ ली जाती है, तो अपन को पता होना चाहिए कि अंकन एक संक्षिप्त शब्द है। यह परिभाषा रिचर्डसन के अनुसार दी गई है। रंगनाथन महोदय ने क्या कहा? देखो, वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त अंकों की विधि को अंकन कहते हैं। मतलब वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए जो अंकों की विधि प्रयुक्त की जाती है, उसे ही अंकन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मार्गरेट मन के अनुसार वर्गीकरण के लिए निर्दिष्ट चिन्हों को अंकन कहा जाता है। मतलब वर्गीकरण के द्वारा जो सब चिन्ह निर्देशित किए जाते हैं या निर्दिष्ट किए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अंकन कहा जाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? उस वर्ग को, उस विषय को पहचाना जाता है। अब देखो, आती मेन बिंदु, अंकन के प्रकार। देखो, वर्गीकरण पद्धति में प्रयोग में लाई जाने वाले अंकन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका शुद्ध अंकन और दूसरा मिश्रित अंकन। देखो, शुद्ध और मिश्रित। शुद्ध में देखो क्या होता है कि जिस पद्धति में एक ही प्रकार के प्रतीक, अंक या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे शुद्ध अंकन कहते हैं। देखो, एक जैसे देखो, मान लो या तो 0 से 9 तक का प्रयोग किया गया, तो मतलब एक ही तरीके के अंक प्रयोग किए जाते हैं, या फिर A से Z। ऐसा नहीं कि 0 और A दोनों प्रयोग कर लिए, क्योंकि अगर दोनों प्रयोग कर लेंगे तो वो शुद्ध अंकन नहीं कहलाएगा। शुद्ध अंकन में एक ही प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाता है, चाहे तो 0 से 9 के बीच में कर लिया, या चाहे जैसे मान लो A से Z के बीच में कर लिया। ऐसा नहीं कि मिक्स में 0 से 9 वाले में भी प्रयोग कर लिया और A से Z कर लिया, या कुछ चिन्ह प्रयोग कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा मिश्रित अंकन में होता है। शुद्ध अंकन में केवल एक प्रकार के ही प्रतीक काम में लिए जाते हैं। इसमें किसी एक ही तरह का चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है, जैसा कि अभी अपन ने बात की थी। अब देखो, मेन चीज ये भी पता होना चाहिए कि DDC में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। मतलब DDC में कौन सा अंकन होता है? शुद्ध अंकन होता है। और एक और होता है, देखो, RIC में भी शुद्ध अंकन का प्रयोग होता है। RIC का पूरा नाम होता है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन RIC का फुल फॉर्म होता है। और शुद्ध अंकन का प्रयोग करना व समझना काफी आसान होता है। मतलब शुद्ध अंकन जो होता है उसका प्रयोग काफी आसानी से किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट है मिश्रित अंकन। जिस पद्धति में अनेक प्रकार के प्रतीक, चिन्हों या अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे मिश्रित अंकन कहते हैं। कहने का मतलब शुद्ध अंकन के बिल्कुल अपोजिट, विलोम में ये रहेगी। अब इसमें देखो कैसे, जैसे मान लो 0 से 9 है, उसके साथ में A से Z प्रयोग कर लिया और उसी के साथ में अन्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता ना, तो वो कौन सा होगा? मिश्रित अंकन होगा। शुद्ध अंकन में एक जैसे ही प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। CC में रंगनाथन महोदय ने मिश्रित अंकन का प्रयोग किया, और DDC में भी कौन से का प्रयोग हुआ था? DDC में शुद्ध अंकन का प्रयोग हुआ। और CC का विकास रंगनाथन महोदय ने किया, और उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया? मिश्रित अंकन को। यह शुद्ध अंकन से ज्यादा जटिल होता है, परंतु ज्यादा उपयोगी होता है। मतलब शुद्ध अंकन से जो मिश्रित अंकन है वो उपयोगी ज्यादा होता है, जटिल तो होता है लेकिन उपयोगी ज्यादा होता है। अब देखो, रंगनाथन महोदय के अनुसार अंकन के प्रकार
सबसे पहले शुद्ध अंकन, दूसरा मिश्रित अंकन, तीसरा पक्षात्मक अंकन और चौथा अपक्षात्मक अंकन। तो ये 4 प्रकार के अंकन रंगनाथन महोदय द्वारा बताए गए हैं। शुद्ध अंकन, मिश्रित अंकन, पक्षात्मक अंकन और अपक्षात्मक अंकन। आगे बात करते हैं एक अच्छे अंकन के गुण। एक गुड जो नोटेशन होती है उसकी क्या मेरिट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुछ परिभाषा है रिचर्डसन के अनुसार, अंकन को जहां तक संभव हो संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। जहां तक हो कि जो आप अंकन के लिए जो प्रतीक चिन्ह ले रहे हैं या कोई भी वर्णमाला का अक्षर ले रहे हैं तो वो होना क्या चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। ब्लिस के अनुसार, ब्लिस महोदय क्या कह रहे हैं, देखो ब्लिस महोदय ये कह रहे हैं कि अंकन को जहां तक संभव हो छोटा होना चाहिए ताकि लिखने में, पढ़ने में, मुद्रण में क्या हो, आसानी रहे। बिल्कुल सेम बात है, थोड़ा इन्होंने अलग वे में कह दिया रिचर्डसन ने और ब्लिस ने। सबसे पहली गुण है इसका संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब जहां तक संभव हो छोटा होना चाहिए अंकन। अंकन जहां तक संभावना हो, पॉसिबल हो, संभव हो, छोटा ही रखना चाहिए। दूसरा आता है सरलता। शब्द या अक्षरों को समावेश, शब्द व अक्षरों का समावेश आम आदमी की समझ में होना चाहिए, अर्थात अंकन को पढ़ने में, लिखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मतलब जो शब्दों या अक्षरों का जो प्रयोग किया जा रहा है वो प्रयोग क्या, सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिससे आम आदमी उसको क्या कर सके, समझ सके। अगला है क्रम निर्धारित करने वाला। क्रम निर्धारित करने वाला अंक, क्रम निर्धारित करने वाला होना चाहिए। क्रम से मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ABCD, मतलब क्रम से, जैसे एक से स्टार्ट हो गया तो एक के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे चलता रहे, कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, अंकन का एक गुण होता है। फिर नेक्स्ट आता है स्मरणशीलता। देखो अंकन स्मरणशीलता मतलब याद करने लायक होने चाहिए जिससे लोगों को क्या रह जाए, याद रह जाए। अब देखो DDC की अपेक्षा CC में स्मरणशीलता का अधिक प्रयोग किया गया है। DDC की बजाय जो CC है, कॉलन क्लासिफिकेशन है, उसमें स्मरणशीलता का अधिक प्रयोग किया गया है, ये अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है 5वां गुण है वो है आपस में जोड़ने की क्षमता। तो देखो क्या होता है, जब मूल विषय बनता है तो मूल विषय बनने के बाद जब उस विषय में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, समय के साथ जब फ्यूचर में उसमें बदलाव आते हैं या कुछ जोड़ना होता है, तो उसको जोड़ने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, जोड़ने का गुण होना चाहिए, आपस में जोड़ने की क्षमता उसमें होना चाहिए। तो देखो मूल विषय को उप विषय के साथ आसानी से जोड़ने में अंकन की सहायता, अंकन सहायक होने चाहिए। अंकन को जोड़कर लिखने या पढ़ने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मतलब आपस में जोड़ने के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जोड़ने का गुण अंकन में होना चाहिए। अगला है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता, तो ग्रहणशीलता का अर्थ है कि अपने अंदर नए विषयों को स्थान देने की क्षमता होना। मतलब पहले से जो कुछ है उसी के अंदर कुछ और ऐड करना हो। तो देखो जैसे जिस अंकन में नए विषयों को स्थान देने की क्षमता अधिक होगी उसे अच्छा अंकन माना जाएगा। मतलब कोई पहले से विषय है उसमें नए विषय को स्थान देने के लिए, जैसे 1 और 2 है तो 1 और 2 के बीच में अगर कुछ ऐड करना है तो 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके अपन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो गुण होता है वो है सापेक्षिकता। तो अंकन में सापेक्षिकता होनी चाहिए, अर्थात अंकन की लंबाई वर्ग के सापेक्ष होनी चाहिए। सापेक्षिकता होनी बहुत जरूरी होती है अंकन में। तो देखो अंकन के कौन कौन से गुण है। सबसे पहले अपन ने संक्षिप्तता पढ़ा, दूसरा सरलता, तीसरा क्रम निर्धारण करने वाला, चौथा स्मरणशीलता, पांचवा आपस में जोड़ने वाला, मतलब मूल विषय और उप विषय को आपस में जोड़ने वाला होना चाहिए। फिर है ग्रहणशीलता और सापेक्षिकता। अब देखो आगे बात आती है अंकन के कार्य क्या होते हैं। तो देखो